पूरी दुनिया में लगभग लगभग 50,000 जहाज हैं और ये 50,000 जहाज की एक ना एक नेशनैलिटी है। दैट मीन्स ये किसी ना किसी कंट्री में रजिस्टर्ड है। जानते हैं आप कि जहाँ पर 70% ऑफ टोटल शिप्स आर रजिस्टर्ड अंडर फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस, चाहे वो मार्शल आइलैंड्स में हो, चाहे वो पनामा में हो, चाहे वो लिबेरिया में हो, चाहे वो होंडुरास में हो, ये वहाँ पर रजिस्टर्ड है। इंडियन फ्लैग में कितने जहाज रजिस्टर्ड हैं? मतलब जिनकी वो जहाज जिनकी कंट्री इंडिया है, 50,000 में से 1526, उनमें से 1049 तो कोस्टल वेसल्स हैं। तो कितने कम फॉरेन गोइंग शिप्स हैं जो कि फ्लैग स्टेट में रजिस्टर्ड है, इंडियन फ्लैग स्टेट में। तो आइए जानते हैं कि क्या रीज़न है कि शिप ओनर्स अपने फ्लैग को लिबेरिया, बहामास, पनामा, आइल ऑफ मैन सब में रजिस्टर करेंगे बट इंडिया में नहीं करेंगे। फर्स्ट थिंग इज हाई टैक्सेस, एक तो एक बहुत बड़ा रीज़न है। सेकेंड रीज़न है भैया यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, पेपर वर्क, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन, ये करो वो करो, भागते रहो एक जगह से जगह। भाई लोगों के सालों साल निकल जाते हैं, एक छोटा सा लीगल केस सॉल्व नहीं होता। तो ये एक सेकंड बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। थर्ड इज स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखो असलियत में फॉलो होना हो, लेकिन पेपर पे हम लोग बहुत स्ट्रांग है। तो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग पेपर पे बहुत सॉलिड वे में फॉलो करते हैं, जो कि पेपर में है। तो कल को भैया अगर घुमा फिरा के चीज़ें ना हो तो डायरेक्टली आपको इन्वॉल्व करके आपको दिक्कत में भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर लोग डरते हैं। नो मेजर एडवांटेजेस। आखिर क्यों कोई ओनर चाहेगा यार मैं फ्लैग स्टेट इंडिया में रजिस्टर करूँ अपना, जब उसे नहीं दिख रहा कि यार अगर मैं 10 जहाज करूँगा तो मुझे 4 जहाज से फ्री में हो जाएंगे, या इतना टनेज मुझे फ्री मिलेगा अगर मैं इतने टनेज करूँगा। आपको अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेगी। ये ग्लोबल मार्केट है, आपको ग्रीस से, दुबई से शिप ओनर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐसा अभी कुछ नहीं हो रहा। छोटी मोटी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने स्टार्ट करी है बट कोई मेजर लेवल पे चीज़ नहीं हो रही है। हायर क्रू कॉस्ट रूल्स, अब यहाँ पर भी है कि अगर आप फ्लैग स्टेट इंडिया में रजिस्टर करोगे तो ये क्रू की कॉस्ट रहेंगी। और देखो अगर कोई अच्छा ओनर है, देना भी चाहता है, लेकिन वो इस तरह के डंडे के साथ नहीं काम करना चाहता कि ये चाहिए ही चाहिए। तो ये तो थोड़ा देखो मैं मानता हूँ कि फंसा हुआ है, क्योंकि एक तरफ मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि इंडियन फ्लैग स्टेट क्रू के लिए अच्छा करे, बट वहाँ पर मैं ये भी चाहता हूँ कि भैया प्लीज़ गवर्निंग बॉडी ऐसी बने कि ईजी अप्रूवल हो। मैं ये भी चाहता हूँ कि पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन कम हो। मैं ये भी चाहता हूँ कि उनको नई से नई ऑफर्स दिए जाएं ताकि वो लोग ग्रीस में बजाय कि लिबेरिया, पनामा जाने की जगह वो यहाँ पर आके रजिस्टर करें, क्योंकि क्रू कॉस्ट एक बहुत छोटी सी कॉस्ट है एक शिपिंग बिजनेस में। तो बाकी जगह पे अगर हम अट्रैक्ट कर पाएंगे तो इट वुड बी ग्रेट, कि अगर टैक्सेस थोड़े कम करके ताकि और जहाज आ जाएं, वोंट इट बी ग्रेट। सो दीज आर माई ओपिनियन। एनीवेज मुझे कभी भी मौका मिलेगा डीजी शिपिंग ऑफिशियल के साथ, कभी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इसका पॉडकास्ट करने का, तो मैं वहाँ पर क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अपनी बहुत लिमिटेड नॉलेज के साथ बना रहा हूँ। 14 साल जहाज पे सेल करा और मैं गलत भी हो सकता हूँ। विद दिस, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, टेक केयर, बाय। ये जितने भी स्टैट्स मैंने आपको दिए हैं, मैंने थोड़ा सा वेबसाइट्स देखी हैं, चीज़ें देखी, उससे दिए हैं। सो अगेन मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप पीछे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अपने आप को इस चीज़ को अगर गलत होगा तो चेंज भी करूँगा। ठीक है।